अपने पास एक और क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में समझेंगे हम लोग क्या पूछा जा रहा है। आपके पास गिवन है एक वायर, ए वायर lying along y axis from y equal to 0 to y equal to 1 meter and carries a current of 2 milliampere in negative y direction. Okay, the wire lies in a uniform, non-uniform, very important, non-uniform magnetic field. Magnetic field variable है, b इक्वल टू आपके पास गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फोर्स इंटायर वायर पे कितना एक्सर्ट करेगा। तो चलिए हम लोग पहले इस वायर को समझते हैं, ड्रॉ करते हैं डायग्राम। एक रफ स्केच वायर का ड्रॉ करता हूँ। तो बेटर होगा कि हम लोग डॉटेड लाइन में, ये आपका वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस जूम कर लो, और ये मेरा एक्स एक्सिस। ओके, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो वायर अवेलेबल है हमारे पास वो y इक्वल टू 0 टू, अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर जो है बच्चों y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 तक। ये रेड कलर का वायर मान लीजिए along y एक्सिस में लाई कर रहा है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0, और इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट गिवन है 0 1, और मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, दिस इज 0.3 y I कैप प्लस 0.4 y j कैप, और यूनिट है टेस्ला मीटर। करंट I भी अवेलेबल है, दिस इज 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इस वायर पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला पूछूं तो आप फोर्स बोलेंगे आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी हम लोग यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं गिवन है कि डायरेक्ट आप यूज कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग को एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ से ओरिजिन से एक्स, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पे, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, इस वायर का छोटा सा पोर्शन जिसका लेंथ डी वाई, इस पे मैं फोर्स निकालूंगा, और ऐसा ऐसा बहुत सारा डी वाई होगा, उसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि करंट जो 2 मिली एम्पियर का है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस करंट को अगर आप दिखाना चाहो यहाँ पे वायर में, दिस करंट आई इज अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एल, जो मेरा होगा एल वेक्टर इस फॉर्मूले में, एल इक्वल टू डी वाई, और हम लोग जो लेंथ लेते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट निगेटिव में जा रहा है तो आप लिखेंगे माइनस जे कैप। ओके, सो नाउ नाउ अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट की बात करूँ, एलिमेंट, तो इस फोर्स को आप एज्यूम कर लो, लेट्स से दिस इज डी एफ। डी एफ इक्वल टू आप यूज करेंगे फॉर्मूला आई, और एल की जगह पर आप यूज करेंगे डी वाई, डी वाई, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे दिस इज माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी, हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे अगले स्टेप में। सो डी, जो इस लेंथ हमारे पास यूज करना था वो डी वाई इज स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। ओके, तो चलिए अगले पेज में हम लोग और डिटेल में देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नाउ नाउ जो फोर्स आ गया आपके पास डी एफ इक्वल टू आई
और माइनस डी वाई जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3 वाई आई कैप और 0.4 जे कैप। 0.3 वाई आई कैप प्लस 0.4 जे कैप। मैं वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज जो ऑप्शन है वो आई कैप जे कैप में प्रेजेंट है आपको। नाउ जे का जे के साथ तो क्रॉस तो जीरो होगा, सिर्फ आई के साथ आप ऑपरेट करेंगे, तो थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझिए। आई जे के, और मैं यहाँ जे क्रॉस आई कर रहा हूँ, जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई इज व्हाट, दिस इज माइनस के कैप। ओके, सो अगले स्टेप में ये फोर्स मेरे पास जो डी एफ आ गया, आई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ और आपके पास 0.3 वाई डी वाई माइनस साइन के साथ, और जे क्रॉस आई यूज करोगे आप, प्लस जे क्रॉस जे तो जीरो होता है, इसको जीरो ही लिखो अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जो डी एफ आ गया अपने पास, दिस इज 2 × 10⁻³ और जे क्रॉस आई अगर माइनस के यूज कर लें ओवरऑल, तो 0.3 वाई डी वाई माइनस माइनस प्लस के कैप आप लिख सकते हो। एक माइनस यहाँ से आता है, एक माइनस आपके पास पहले से प्रेजेंट है। क्लियर है बात है सबको? ओके, सो नाउ नेट फोर्स की बात करूं मैं। नाउ नेट फोर्स फोर्स ऑन द वायर, नेट फोर्स ऑन द वायर की बात करूंगा मैं। तब इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एफ इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर लो, तो 2 × 10⁻³ इंटू 0.3 के कैप को अब बाहर लगो। मैं वेक्टर फॉर्म में ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाई डी वाई, अब यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे हम लोग, फोकस कीजिए यहाँ पे। ओरिजिन पे जो वाई कोऑर्डिनेट था जीरो था, जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 हो गया। सो लिमिट जो मैं लूंगा, दिस इज 0 to 1 यूज करूंगा मैं। ओके, क्लियर है सबको? सो नाउ तो अपने पास यहाँ पे आ गया क्या, दिस इज 0.6 इंटू 10⁻³ के कैप दोबारा मल्टीप्लाई है, और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y²/2। लिमिट यूज करोगे 0 to 1। नाउ नेक्स्ट पेज में समझते हैं हम लोग। सो फोर्स जो अपने पास आ गया, दिस इज 0.6 इंटू 10⁻³ और के कैप था आपके पास, और y²/2 को आप इंटीग्रेट कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक। तो 0.6 इंटू 10⁻³ और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 माइनस 0, और बाहर में आप क्या लिख सकते हो। सो ये 2 से 0.6 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.3 इंटू 10⁻³ के कैप लिख लोगे। और आप लिखना चाहो तो 3 इंटू 10⁻² के कैप लिखोगे फोर्स का वैल्यू, तो यही फोर्स जो निकलेगा मुझे न्यूटन में मिलेगा। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो चलिए समझते हैं ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शंस होगा इस क्वेश्चन का। सो 3 इंटू 10⁻⁴ है, चेक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। y²/2 0.3, ओके, यहाँ पे 10⁻⁴ आता, 3 नहीं आता, -2 नहीं आता, 10⁻⁴ आता, यस, क्योंकि आपने डेसिमल हटाया है, सही है। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शंस की बात करूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है सबको? तो इस तरह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको इधर हो सकता है कि इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ना दे के करंट भी वेरिएबल दे सकता है, या फिर लेंथ को वेरिएबल कर सकता है, तो फोर्स आपको पूछ सकता है। ओके।